बुलडोजर चलना चाहिए मगर कानून के मुताबिक चलना चाहिए। एक सरकारी जमीन पे कब्जा कर लो, ऊपर से झुग्गी डाल लो, ऊपर से बिजली पानी ले लो, और ऊपर से आके ये बोलो नहीं मुझे यहाँ से हटने का पैसा दे दो। मतलब गजब तमाशा चल रहा है। इस देश का जो काम करने वाला है वो मर जाए काम करते करते, ये जो हरामखोर है उनको फ्री में तुम देते रहो। इस देश की मोहब्बत को ये 11 साल में खत्म कर दिया। सुनो मैं बताता हूँ मोहब्बत कैसे होती है। एक सुनो 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 मोहब्बत थी, सरकारी जमीन पे कब्जा करके मोहब्बत कमाना चाहते हो। जितने भी अवैध मजार हो, चाहे मदरसे हो, चाहे मस्जिद हो, ये बनाने वाले भी तो मुसलमान ही हैं। और मुसलमान हमारे भारत के भी नहीं, इसमें से 90% मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ ये सारे बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं जो आके बसे हैं। एनक्रोचमेंट का कोई एकमात्र इलाज है, अगर अवैध घुसपैठियों का कोई इलाज है तो वो है बाबा का बुलडोजर, और उसका सही तरीके से फायदा उठाया जा रहा है। क्योंकि सबने देख लिया कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से इन्होंने अतिक्रमण किया हुआ था, बाबा का बुलडोजर आया तो ये लोग खुद अपना मकान छोड़ के भागने लगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पब्लिक मित्र पर। मैं हूं आपके साथ विमल त्यागी। बात करेंगे बुलडोजर एक्शन की। अब दिल्ली में भी लगातार जो है बुलडोजर एक्शन हो रहा है। अवैध तरीके से रह रहे लोगों पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, लेकिन जो राजनीति उस पर की जा रही है, चाहे वो ये कहा जा रहा हो कि ये गरीबों पे चलने वाला बुलडोजर है, मासूमों पे चलने वाला बुलडोजर है, और साथ में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलता था तो उसको ये कहा जाता था कि ये मुसलमानों पे चलने वाला भी बुलडोजर है। तो दिल्ली में जो बुलडोजर एक्शन, दिल्ली में जो योगी मॉडल लागू हुआ है, उसको लेकर जनता क्या सोचती है, इस पर बातचीत करेंगे। क्या नाम हो गया सर आपका? ऋषिकेश शुक्ला। शुक्ला जी, आप क्या कहेंगे? दिल्ली में भी अब योगी मॉडल लागू, यानी कि बुलडोजर अब हर जगह चल रहा है। आपको नहीं लगता गरीबों पे चलने वाला बुलडोजर है, मुसलमानों पे चलने वाला बुलडोजर है? सर अगर आप बोल रहे हो मुसलमानों पे चलने वाला बुलडोजर है, तो आप ये भी बोलो ना कि अतिक्रमण करने वाले भी मुसलमान ही है। खुल के बोलो भैया, जितने भी अवैध मजार हो, चाहे मदरसे हो, चाहे मस्जिद हो, ये बनाने वाले भी तो मुसलमान ही हैं। और मुसलमान हमारे भारत के भी नहीं, इसमें से 90% मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ ये सारे बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं जो आके बसे हैं। तो भैया बांग्लादेशी रोहिंग्याओं से किसको प्रेम? हमारे भारत में वैसे ही 140 करोड़ आबादी है, उसमें तुम भी आके हमारे ऊपर बोझ बनोगे तो तुम्हारी आरती नहीं उतारेंगे। और बुलडोजर कोई सरकार के कहने पर नहीं चल रहा है, कोर्ट के आदेश पर चल रहा है। तो अगर आपको सवाल उठाना ही है तो आप जाके कोर्ट पर उठाओ। और यूपी में ही क्यों? यूपी में बुलडोजर चल रहा है, मध्य प्रदेश में चल रहा है, उत्तराखंड में चल रहा है। हमारे भारत को छोड़ दो, अब दिल्ली में भी चल रहा है, फ्रांस में चल रहा है, इटली में चल रहा है, स्वीडन में चल रहा है, यूएस में चल रहा है, यूके में चल रहा है। सबको पता चल चुका है, पूरे विश्व को पता चल चुका है कि अगर जिहाद का, अगर लैंड एनक्रोचमेंट का कोई एकमात्र इलाज है, अगर अवैध घुसपैठियों का कोई इलाज है तो वो है बाबा का बुलडोजर, और उसका सही तरीके से फायदा उठाया जा रहा है। क्योंकि सबने देख लिया कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से इन्होंने अतिक्रमण किया हुआ था, बाबा का बुलडोजर आया तो ये लोग खुद अपना मकान छोड़ के भागने लगे। तो सबको पता चल चुका है कि भैया अगर इनसे निपटना है कोई, तो उसका एकमात्र ब्रांड वैल्यू है, वो है योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर। अच्छा ये बताइए, गरीबों की झुग्गियों पे चला दे रहे हैं बुलडोजर, बताइए। कह रहे पहले की सरकार थी, अच्छे से रह रहे थे, अब ये जब से ये बीजेपी सरकार बनी है इनको झुग्गियां याद आ गई हैं, झुग्गियों पे बुलडोजर चलाने याद आ गया। जब पहले की सरकार थी भैया तो उनको जानबूझ के बसाया गया। जब चुन चुन के बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के वोट काटे जा रहे थे तो अरविंद केजरीवाल ने बोला था कि हमारे वोटरों को जानबूझ के काटा जा रहा है। तो इससे समझ में आ जाता है कि भैया इनकी कॉन्स्पिरेसी थी कि हमारे भारत को बांग्लादेश बनाया जा सके और राज किया जा सके। और अगर दिल्ली में बुलडोजर ना चला होता, यूपी में बुलडोजर ना चला होता, जो जिस तरीके से आज बंगाल का हाल है, जिस तरीके से मुर्शिदाबाद हो रहा है वहाँ पर, वो पूरे भारत में होता। लेकिन बीजेपी को पता था कि भैया अगर इनसे निपटना है तो इनको लात मार के हमारे भारत से भगाना पड़ेगा। और जिसको इस झुग्गी से प्यार है, मैं तो कहना चाहूँगा उसको अपने घर में बसा लो। अगर तुम्हें भाईचारा दिखाना है, इंसानियत दिखाना है, तो तुम उनको अपने घर में बसा लो। हम भारत वाले एक भी ऐसे लोगों को नहीं रखेंगे। ये खाएंगे हमारा, हमारे राशन पे जिएंगे, हमारे दिए हुए शौचालय में हगेंगे, हमारी दी हुई मेडिकल फैसिलिटी यूज़ करेंगे, और उसके बाद जब बच्चे पैदा करवाने का टाइम होगा तो प्रेग्नेंट होने के लिए चले जाएंगे पाकिस्तान में। तो मुझे समझ में नहीं आता ऐसे लोगों से किसको प्रेम है। अगर भैया तुम्हें इतना ही प्रेम है ना तो तुम भी चले जाओ उनके साथ पाकिस्तान, तुम अपनी बहन बेटी को भेजो पाकिस्तान, तुम बसाओ इन रोहिंग्याओं को अपने घर में। हम भारत के लोग, भारत के नागरिक जो दिन रात मेहनत करके टैक्स भर रहा है, वो 1% इनकी जो भी तानाशाही है वो नहीं सहन करने वाला। ये बताइए, झुग्गियों से जब वोट लिया बीजेपी सरकार ने, तब कहा कि जहाँ
झुग्गी वहीं मकान। अब उन गरीबों पे बुलडोजर चला रहे हैं, उसमें हिंदू है मुसलमान की भी बात नहीं हो रही। अरे हिंदू रहने वाले लोग हैं, उनको बांग्लादेशी बताकर ये बात कही जा रही है। सर देखो 99% लोग हिंदू नहीं होंगे, मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ, क्योंकि मैंने कितने सारे देखे यूपी बिहार से लोग दिल्ली में आते हैं नौकरी करने के लिए। वो बेचारे भले 15,000 10,000 की नौकरी कर रहे होंगे, लेकिन वो किराए पे रूम लेके रहते हैं। इनकी तरह जाके कहीं नाले पे, कहीं सड़क पे, कहीं पटरी के किनारे, कहीं रेलवे स्टेशन पे अपना झुग्गी मजार और मदरसा बना के नहीं बैठ जाते। वो लोग प्रॉपर तरीके से एक मकान किराए पर लेके रहते हैं, तो इनको भी किराए पर लेके मकान रहना चाहिए। तुम जबरदस्ती का अतिक्रमण करोगे, उसके बाद हमारे ऊपर पत्थर भी चलाओगे, हमारी बहन बेटियों की चैन भी छीनोगे, इज्जत भी लूटोगे, अपहरण भी करोगे, सूटकेस में भी मार मार के भरोगे, लव जिहाद भी चलाओगे, उसके बाद सरकार कार्रवाई करेगी तो विक्टिम कार्ड की छाती भी पीटोगे। तो भैया मैं सरकार को कहना चाहूँगा, जो ऐसे बांग्लादेशी रोहिंग्याओं का समर्थन कर रहा है, सबसे पहले उसके घर पे बुलडोजर चलाओ, उसके बाद इन रोहिंग्याओं को देख लेना। क्या नाम है सर आपका? दिनेश बघेल। ये बताइए, बुलडोजर एक्शन की बात हो रही है और लगातार अब दिल्ली में भी बुलडोजर चल रहा है, गरीबों के घर को उजाड़ा जा रहा है, क्या कर रही है सरकार ये? देखिए बहुत अच्छा कर रही है सरकार। मैं आपको एक दावा, देखिए अतिक्रमण आप करोगे, है ना, रोडों पे आप चीज़ें वो करोगे, ये देन किसकी है आपको सब पता होगा ना। उससे पहले कांग्रेस रही, कांग्रेस से पहले आम आदमी पार्टी अभी रही, जो निश्चित तौर पर जो है। अब फिर आप कहते हो कि एक सुंदर और बेहतर दिल्ली बनानी चाहिए। हम चाहते हैं कि एक दिल्ली, जिस देश की राजधानी में हम रहते हैं, एक अच्छी सुंदर राजधानी होनी चाहिए, जहाँ पर ऐसा लगे कि वास्तव में दिल्ली चमकती हुई दिल्ली रहनी चाहिए। मोदी जी का ये सपना है कि इस दिल्ली को बेहतर दिल्ली बनाएं, तो उसके लिए काम तो करने पड़ेंगे, कड़े फैसले भी लेने पड़ेंगे, दिक्कतें भी झेलनी पड़ेंगी हम लोगों को। तो आप एक गरीबों को उजाड़ के दिल्ली बना रहे कह रहे हैं। भाई साहब एक बात बताइए, फिर मैंने यही बात कही है कि अतिक्रमण अगर होगा तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सरकार को बर्दाश्त करना भी नहीं चाहिए। सरकार का कदम ये बहुत ही अच्छा कदम है और निश्चित तौर पर मैं सरकार के साथ भी हूँ। रेखा गुप्ता जी जो काम कर रही हैं बहुत अच्छा कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भैया आज पूरे इसमें दिल्ली में बहुत सारे लोग भी रहते हैं, रेंट पे रहते हैं ना। आपको किसने हक दे दिया कि इस पटरी पर आप अतिक्रमण करोगे, आप इस पटरी पर आप तंबू लगाओगे, है ना, फिर उसके बाद कहते हो तो हमारी ज़मीन हो गई, हमारा कब्जा हो गया और ये हमारा घर पहले का है, तो ये बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। और निश्चित तौर पर चलो ठीक है, कुछ लोग हो सकता है, देखो गरीबों के लिए, हितों के लिए सरकार है, और सरकार ने उससे पहले भी नरेंद्र मोदी जी ने फ्लैट आवंटित किए थे, जब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, तो उन लोगों को चिन्हित भी करा जाएगा, उन लोगों को फ्लैट्स दिए जाएंगे। तो यही अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इस देश में, भारत में भी बहुत लोगों ने अतिक्रमण किया, चाहे आप रोहिंग्या की बात कर लो, बांग्लादेशियों की बात कर लो। आज क्या हो रहा है दिल्ली में, वो लोग जो है नशा बेच रहे हैं खुलेआम, ठीक है। दिल्ली में केजरीवाल भी चाहता था कि दिल्ली नशेड़ी बन जाए, उसने क्या करा, ठेका खोलना स्टार्ट कर दिया। ठेके के बाद में फिर क्या करते थे भाई, बहुत सारे नशे हैं, मुझे नाम भी याद नहीं है ना। तो ये ऐसी चीज़ें हैं भाई, गांजा और इस तरीके के जो है, वो फिर उसका भी ठेका देना स्टार्ट कर देता। वो तो पहले यूपी में बुलडोजर की कार्रवाई देखी जाती थी, अब जगह जगह हो रही है, अब दिल्ली में भी लगातार हो रही है। तो क्या सरकार ये जो कह रहे कानून में बुलडोजर नहीं है, फिर भी बुलडोजर ही चला रहे हैं, ये न्याय कहाँ हो रहा है? जनता को प्रताड़ित किया जा रहा है, कहाँ की न्याय की बात हो रही है? देखिए उत्तर प्रदेश में योगी जी बैठे हैं और वो सारे मुख्यमंत्रियों को क्लास देना उनने स्टार्ट कर दी है, और लोग उन्हें फॉलो भी कर रहे हैं। उनसे कह दिया है कि भैया जहाँ भी अतिक्रमण आपको दिखे, जहाँ भी इस देश में जो रहने वाले लोग हैं, इस देश में रहते हैं, इसी थाली में, जिस थाली में खाना खाते हैं उसी थाली में अगर छेद करोगे तो निश्चित तौर पर जो है, योगी जी ट्रेनिंग दे रहे हैं। और योगी जी से प्रेरित होकर के मुझे बहुत ही प्रसन्नता इस बात की भी है कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से दंगाई होते थे। दिल्ली में भी पिछले आपने देखा होगा किस तरीके से दंगे हुए, हमारे आईवी के जो है ऑफिसर्स को भी किस तरीके से जो है नाले में बहा दिया था। तो आपने ये सब चीज़ें देखी होंगी ना। तो निश्चित तौर पर जो है हम लोग यहाँ पे खुशी खुशी रहना चाहते हैं, भाईचारे से रहना चाहते हैं। अगर उसमें आप जो है विद्रोह करोगे, आप चीज़ें करोगे, तो निश्चित तौर पर जो है दिल्ली की जनता आज जो है रेखा गुप्ता जी के साथ है। और दिल्ली की जनता चाहती है कि दिल्ली में स्वच्छ पानी मिले, दिल्ली में चौड़ी रोडें हों। अब चौड़ी रोडें कैसे होंगी भाई, अतिक्रमण इनने कर लिया, चौड़ी रोडें मिलेगी नहीं आपको, जाम मिल जाएगा, ट्रैफिक लग जाता है। तो उसके लिए क्या है कि बहुत सारे ट्रिप हैं। हाँ, क्या बुलडोजर अब दिल्ली में भी है? ये पूछो, आप ही पूछिए। उस झुग्गी में जो रह रहे हैं, जो पटरी लगा रहे हैं, जो रेड़ी लगा रहे हैं, जो साइकिल पे सामान बेच रहे हैं, वो कौन है? इनसे पूछो, बताइए कौन है जो यहाँ रह रहे हैं? इसकी तो बात ही नहीं है, कौन है, इंसान है। अब ये क्या पूछना चाहते हैं मुझे नहीं पता भाई। जो रेड़ी पटरी लगा, देखिए मेरी बात सुनिए, निश्चित तौर पर मैंने फिर कहा है कि भाई सरकार को ऐसी व्यवस्थाएं करी जाएंगी। आप एक बात बताइए, गरीब है या अमीर है? मैं एक बात बताऊं, गरीब अमीर की तो बात ही नहीं है। सब अपना पलायन यहाँ पे दिल्ली में किस लिए आए हैं, पैसा कमाने के लिए आए हैं, तो कोई ना कोई रोजगार स्टार्ट भी करते हैं। अब अगर आप ये कह दोगे चलती हुई रोड पर आप जो है रेडी लगा लोगे, तो क्या होगा?
ट्रैफिक लगेगा ना, आप अतिक्रमण करोगे ट्रैफिक लगेगा ना, तो फिर क्या होगा भाई, रोडें जो है छोटी हो रही है, फिर आप लोग कहते हो अरे भैया दिल्ली में कुछ काम नहीं हो रहा। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ है क्या आप? ये अरे बुलडोजर की तो पूजा करते हैं, मैं बुलडोजर की बात बताता हूँ। ये बुलडोजर ये शाम को लेके पहुँच जाएंगे, शाम को जाएंगे, कह के आएंगे, सवेरे मैं बुलडोजर लेके आऊँगा। अरे बुलडोजर से देश नहीं चलता है। और दूसरी बात ये जो कह रहे हैं झुग्गी और झोपड़ी वाली बात, ये मोदी जी ने ही बोला था ना, इतने करोड़ मैंने पक्के मकान दे दिए, तो उनको भी दे दो, वो भी तो गरीब दे रहे हैं, फ्लैट दे रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, आपसे एक सवाल है, एक सवाल है भाई साहब एक सवाल है, एक सवाल, बस एक सवाल, एक सवाल ये है कि जो रेलवे ट्रैक के बराबर में जिन्होंने झुग्गियां बना ली हैं, वो टूटनी चाहिए या नहीं चाहिए? वो गरीब है, ठीक है, आप कहते हो मैं गरीबों के लिए बहुत कर रहा हूँ, तो आप उनके लिए करिए ना। लेकिन रेलवे ट्रैक के बराबर में झूठा जुमला नहीं चलेगा। रेलवे ट्रैक के बराबर में जिन्होंने झुग्गियां बनाई हैं, वो टूटनी चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए या नहीं? बिल्कुल चलना चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए, मगर कानून के मुताबिक चलना चाहिए। कानून क्या कहता है इस देश का? नहीं, कानून क्या कहता है इस देश की? उनकी पहले व्यवस्था करो आप, जो एक बात, दूसरी बात उनकी व्यवस्था करो। वो गरीब है और कहोगे नहीं क्या कहते हैं पटरी हटाऊंगा, हाँ ठीक है, उनको भी रोजगार दो आप, ठीक है, ये होता है। आप चला दिए, एक बात बताइए, चला दिया, ऐसा देश नहीं चलता है। एक बात बताइए, इस तरीके से अगर चलेगा तो मैं 16 घंटे मेहनत करके टैक्स क्यों भरूं? मुझे कोई बताएगा? क्योंकि ये लोग वो वाले हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये लोग राहुल गांधी के सपोर्टर हैं, कुछ लोग कांग्रेस के, जो उन्होंने कहा था चौकीदार चोर है, और मोदी जी ने अपने पब्लिक के जेब से 30,000 करोड़ निकाल के अनिल अंबानी को दे दिया। बेचारे 15 दिन के बाद वो जाके बैंक करप्ट होकर दावा कर रहा है, तो वो ये लोग वो इकोनॉमिक जानते हैं। सर ये बताइए कि जहाँ कब्जा किया गया उसके ऊपर फाइन क्यों नहीं लगाया जा रहा कि भैया तुम इस 30 साल पे यहाँ रहे हो, इसका मुआवजा क्यों नहीं दे रहे हो? एक तो तुम गलत जमीन, सरकारी जमीन पे कब्जा कर लो, ऊपर से झुग्गी डाल लो, ऊपर से बिजली पानी ले लो, ऊपर से आके ये बोलो नहीं मुझे यहाँ से हटने का पैसा दे दो। मतलब गजब तमाशा चल रहा है। इस देश का जो काम करने वाला वो मर जाए काम करते करते, ये जो हरामखोर है उनको फ्री में तुम देते रहो। अरे गरीब है ना, गरीब पे बुलडोजर यार कब तक गरीब रहेगा? 75 साल से गरीब ही गरीब रहे, बंद करो इसी स्कीम को। कितने अमीर को गरीब, आपने कितने अमीरों को दे दिया? कुछ अमीरों को दीजिए, 15% देश की आबादी बदल जाएगी। मतलब जो कब्जा कर रहा है, जो खुद ही गलत है, उसको मुआवजा दिया जा रहा है। मतलब इससे बड़ा दोगलापन आप क्या देखेंगे? मतलब आपने ये इमेज बना दी कि जो मेहनत करके पैसा कमा के काम कर रहा है वो सबसे बड़ा बेईमान है इस देश का। जी, कितने लोग बेघर हैं आज के टाइम पर? सभी झुग्गियां बना लें, एनक्रोच कर लें। एक मिनट भाई साहब, आपका मकान कहाँ है? मकान कहाँ है? मेरा आपका मकान, मैं अपना जगह बता दीजिए। फिर वही बात, किस जगह है? आप ये बोलते हैं पंडित जी तुम कितना कमाते हो, पंडित जी तुम्हारा मकान कहाँ है? अपनी जगह नहीं ना, गवर्नमेंट की जगह। मैं कहता हूँ इनके घर पे कोई कब्जा कर ले और ये छुड़ाने जाए और पुलिस को बुलाकर लाएं, कानून के हिसाब से चल रहा है ना, तो कानून कहता है कि इनका घर छुड़ाया जाए, इनका घर छुड़ाया जाए। मगर ये चाहते हैं ना, पहले उसकी व्यवस्था करो जिसने कब्जा किया है, फिर मेरा घर छुड़ाना। हो सकता है ऐसा? न्याय है वो? अन्याय? वो न्याय नहीं है, वो अन्याय है। इनके साथ अन्याय नहीं होगा। नहीं ये न्याय है भाई। कश्मीरी पंडितों के साथ 40% जमीन वहाँ के मुसलमानों ने कब्जा करके बैठे हुए हैं, आज तक किसी ने जवाब नहीं दिया इस कंट्री में। 11 साल में भेज देते हैं आप यार। 11 साल में आप बसाते, 11,000 बसाए, 11,000 को बसाना चाहिए वहाँ पे, बसाना चाहिए क्या? अरे सुन लीजिए, एक बात बताइए, आप मेरे को वहाँ जमीनें बेची इन्होंने, 11,000 में बसाना चाहिए। कुछ कहना चाह रहे हैं? शांत रहिए। एक बात बताइए, मैं आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठा हूँ, आपको गोली मारी हुई है और आप सरकार के कहने पे आ जाएंगे वहाँ पे? भैया मेरे भरोसे पे आप वहाँ आएंगे, सरकार के भरोसे पे नहीं आएंगे। ये वही सरकार थी, वही मिलिट्री थी जो बचा नहीं पाई। 8.5 लाख लोग आज रोटी कपड़ा मकान के लिए जूझ रहे हैं इस कंट्री में। न कोर्ट काम आई, न सरकार काम आई, न पुलिस काम आई, न प्रशासन काम आई, न इस देश का एक आदमी काम आया जो वकालत कर। एक सवाल पूछता हूं, अरे ये जवाब दे दें, उसके बाद सवाल। ये बताइए इस देश के किस शख्स की हिम्मत हुई जो एक बार खड़ा होकर कहते कि जो कश्मीर के मुसलमानों ने किया था वो बिल्कुल गलत किया? क्या पाकिस्तान से आतंकवादियों ने उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठे हैं? 35 साल से कब्जा करके बैठे, किसी के मुंह से जबान नहीं निकली। यहाँ झुग्गी झोपड़ी हटाई जा रही है तो बोल रहे हैं ऐसे नहीं ऐसे। अरे भैया इस देश में हरामखोरी की आदत पड़ी हुई है। जिसके पास सड़क पे दम है वो कब्जा करके बैठा हुआ है। ये बढ़िया है कि भैया उनकी प्रॉपर्टी हड़प करके उनको बोलो उनकी व्यवस्था कर लो, बढ़िया सिस्टम है भाई। तो हम क्यों मेहनत करें? इस देश में टैक्स क्यों लगाया गया है? सरकार किस लिए बनाई जा रही है? बंद करो सारा कुछ। भाई साहब के लिए पहले तो
इसी मोदी सरकार ने धारा 370 हटने के बाद एक वहाँ प्रॉपर पोर्टल बनाया था कि जिस कश्मीरी की उस वक्त जबरदस्ती ज़मीन एनक्रोच की है या जबरदस्ती लिखवा ली है या जो किसी ने अगर बेची भी है और वो कम रेट पे उस टाइम का जबरदस्ती अगर बेची गई है वो रिक्लेम कर सकता है। ये पोर्टल लॉन्च हुआ था प्रॉपर, इनको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो मैं इनको बता रहा। दूसरा सबसे बड़ी बात, मैंने इनकी घर की बात की कि कल को इनके घर पे कोई कब्जा कर ले तो पहले क्या वो पहले उसकी व्यवस्था करेगी तब खाली करवाएगी या नहीं। देखिए इन्होंने रोंगिया को बसाया, इन्होंने इनलीगल एनक्रोचर को यहाँ बसाया, पूरी पटरियां पूरा रोड जो है पूरा कब्जा करवाया साथ होकर। आज वही जब वो कब्जा हट रहा है और वो वोटर हट रहा है ना तो ये हार रहे हैं। क्या हो रहा है? वो हारते जा रहे हैं, हर जगह हार मिल रही है इनको। केजरीवाल इनके ऊपर बना था, जैसे वो वोट कटे वो सब डिलीशन हुआ, चिल्ला रहे थे ना कि वोट काट दिए यूपी का फलाना, वो सारे रोंगिया जितने डबल वोटिंग खत्म। सवाल आपसे ये है कि अब जो यूपी में मॉडल था बुलडोजर मॉडल, बुलडोजर एक्शन हर जगह, वो अब लगातार जो है वो दिल्ली में भी चल रहा है। आप क्यों सही मानते हैं कि भाई सही हो रहा है? देखिए बिल्कुल सही मान रहे हैं। हमने उत्तर प्रदेश को वो समय भी देखा था जब वो गुंडा प्रदेश कहलाया जाता था। ये पास में गाजियाबाद रात को 6 बजे के बाद जा नहीं सकते थे, इतनी लूटपाट थी। आज वह उत्तर प्रदेश बना है किसके भय से? सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस तो तब भी थी, सिस्टम सब कुछ था, कानून कोर्ट्स जज सब थे। तब इतना क्यों था? तब इतने बाहुबले क्यों थे? आज सरकार मजबूत है, उन्होंने सरकार का मजबूत फैसला था बुलडोजर मॉडल। आज बुलडोजर मॉडल है, वहाँ अशांत देश शांत हो गया और यहाँ बुलडोजर मॉडल नहीं था। क्राइम सबसे ज्यादा, एनक्रोचमेंट, पटरियां मली हुई हैं, सब कुछ कर दिया। बिजनेस जो है वो खत्म कर कौन ले रहा है? रोंगिया। उनको इलीगल जितना मांस का व्यापार है कौन कर रहा है? कबाड़ी का व्यापार कौन कर रहा है? आज गवर्नमेंट लैंड है, वहाँ हमें स्कूल चाहिए, ये झुग्गी झोपड़ियाँ नहीं चाहिए, हमें कॉलेज चाहिए। अगर दिल्ली में ज़मीन नहीं है कहाँ से आएगी? एनक्रोच की है, उसको हटाएंगे तभी तो हॉस्पिटल बनेगा, तभी तो कॉलेज बनेंगे, तभी तो यूनिवर्सिटी बनेगी। फिर कहेंगे कितने स्कूल बनाए, फिर हम बना कर देंगे इनको। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? मोहब्बत की कुछ बात कर रहे थे इस आप। देश की मोहब्बत को ये 11 साल में खत्म कर दिया। सुनो मैं बताता हूँ मोहब्बत कैसे होती है। एक सुनो मोहब्बत थी, सरकारी जमीन पे कब्जा करके मोहब्बत कमाना चाहते हो? पहले बात सुनो, भाई हम भी एक गरीब आदमी हूँ, किराए के मकान में रहता हूँ, सरकारी जमीन को कब्जा नहीं किया। आज बुलडोजर चल रही है तो दर्द क्यों हो रही है? चलता है क्या भैया आप ये बताइए, आप गरीब आदमी हैं, किराए के मकान पर रह रहे हैं, लेकिन जमीन कब्जा करके नहीं रहे? बिल्कुल नहीं, हराम का पैसा नहीं चाहिए। ना हराम का कानून चाहिए, ना हराम का इलाज चाहिए। पैसा दे के कानून चाहिए, पैसा दे के इलाज चाहिए, लोलू पंप नहीं चाहिए। लेकिन जो कब्जा, जैसे कि रेलवे पटरी के किनारे कब्जा देखने को मिल रहा है दिल्ली में, उस पर एक्शन हो रहा है, तो उसको लेकर लोग कह रहे हैं कि गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं, उनको मकान दिया जाए पहले तब ये तोड़े जाए। एक बात बताओ बाबूजी कि उस जोगी झोपड़ी में हिंदुस्तान का इंसान है या कहीं और स्टेट का कंट्री का इंसान है? हम भी एक रिक्शा चालक हैं। आज 40 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ किराए की मकान में। अब बताओ, हमारा प्रॉपर्टी ज़्यादा कब्जा कर लिया है क्योंकि हमें सरकारी नौकरी नहीं दिया तो जमीन भाई कैसे कब्जा कर लिया? सरकारी नौकरी नहीं दिया तो जमीन कैसे कब्जा कर लिया? यहाँ तुम कमाने के लिए आए हो, 1000 रुपये कमाते हो, 1500 रुपये कमाते हो, तो 5000 कमरा किराया दो, 5000 खाना खाओ, 5000 घर को देखो, और सारे पानी फ्री, बिजली फ्री, घूमने फ्री, और टट्टी पेशाब खुलेआम फ्री, चरसी गजेड़ी की तरह रहोगे, और ऊपर से कहोगे हमें बुलडोजर अब चलेगा बिहार में। बुलडोजर बिहार में बुलडोजर चलेगा इस बार, ठीक है, और सिंदूर के तहत इलेक्शन होगा इस बार बिहार में। ठीक है, चलिए। एक चीज इनसे पूछना चाहता हूँ, ये देखो थोड़ी देर के बाद ना ये रिपोर्ट कार्ड मांगेंगे, अभी 2-3 साल के बाद ना भाजपा ने किया क्या है। अगर सफाई चाहिए, अगर गंदगी मुक्त दिल्ली चाहिए तो ये एनक्रोचमेंट हटनी चाहिए। अगर हॉस्पिटल बिल्डिंग चाहिए तो ये एनक्रोचमेंट हटनी चाहिए।
कहते ना एक जैसे दिल्ली का जो गौरव था ना, वो खोया हुआ गौरव अगर वापस चाहिए तो ये गंदगी हमें खत्म करनी पड़ेगी, एनक्रोचमेंट खत्म करनी तो पड़ेगी। तमाम दिल्ली वालों की बात आपने सुनी होगी जिन्होंने बताया कि बुलडोजर एक्शन, जो बुलडोजर एक्शन है, बिल्कुल बिल्कुल बताइए, सवाल पूछिए आप। देखो इस देश में इतनी बड़ी मोहब्बत है कि अगर पटरी वाला पटरी लगा के बैठा है और पैदल जाने वाला उसके सामने से जा रहा है, चुपचाप चला जाता है नमस्कार करके और सामान लेके, इतनी बड़ी मोहब्बत है। इस मोहब्बत को इनको बर्बाद कर दिया इन्होंने, और इस मोहब्बत को ही बर्बाद किया इन्होंने। चलिए, इन नफरत भरा इन्होंने। एक सवाल इन्होंने छोड़ा है कि जब से ये बीजेपी सरकार आई है, इसने जो देश की मोहब्बत है उसको बर्बाद कर दिया। आप इसका जवाब दें कि आपको क्या लगता है कि वाकई में जो 10-11 साल जो बीजेपी को यहाँ सत्ता में राज करते हुए हैं, क्या उन्होंने इस देश की मोहब्बत को बर्बाद कर दिया? आप क्या सोचते हैं वो जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।